ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने बाप की गर्लफ्रेंड के साथ ही सोता है और फिर देखिए कैसे उस लड़की की वजह से इस लड़के की लाइफ बर्बाद हो जाती है। हम मूवी की शुरुआत में साइमन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी फैमिली से दूर रहता है। साइमन की गर्लफ्रेंड का नाम पबीना है और ये दोनों कार्टून आर्टिस्ट है। अब साइमन के फादर का 68 बर्थडे आ जाता है और वो 6 महीने बाद घर जाने का प्लान करता है और साथ में अपनी गर्लफ्रेंड को भी ले जाता है ताकि उसे वो अपने पेरेंट्स से मिला सके। बर्थडे के दिन साइमन अपने घर पहुंचता है। वहां पर वो अपने मॉम डैड के साथ काफी सारे फैमिली मेंबर्स को देखता है, लेकिन उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जिसको उसने इससे पहले अपने घर में नहीं देखा था। तभी वो अपने डैड को उस लड़की के साथ बातें करते हुए देखता है तो वो एक फैमिली मेंबर से पूछता है कि ये कौन है। तब उसे पता चलता है कि वो उसके डैड की सेक्रेटरी है। साइमन के डैड एक साइकियाट्रिस्ट है। सबको ये बात पता था कि उनका अफेयर उनके पुराने पेशेंट्स के साथ चलता था और वो उनको ही कुछ दिन बाद सेक्रेटरी बना लेते थे। साइमन की माँ इन सब बातों से काफी दुखी थी, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी क्योंकि वो खुद अपने पति के अंडर वर्क करती थी। वो साइमन से कहती है कि इस नई सेक्रेटरी का नाम सोनिया है और अब तुम्हारे डैड इसके साथ हॉलीडेज पर जा रहे हैं। वो कहती है कि अब मेरी शादी का टूटना लगभग तय है क्योंकि ये सोनिया अब तुम्हारे डैड से शादी करके ही रहेगी और ये तुम्हारी स्टेप मॉम बनेगी। उसके बाद साइमन कहता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ मॉम। तब उसकी माँ कहती है कि अगर कुछ ही दिन के लिए तुम क्लिनिक में मेरा काम संभाल लो तो मैं तुम्हारे डैड के साथ हॉलीडेज पर जा पाऊंगी और ये शादी बच जाएगी। तब साइमन को अपनी मॉम पर तरस आ जाता है और वो क्लिनिक का काम करने के लिए रेडी हो जाता है। अब मजबूरी में साइमन के डैड को उसकी माँ को हॉलीडेज पर ले जाना पड़ता है और सेक्रेटरी को साइमन के साथ काम करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। उसके बाद सोनिया और साइमन एक जगह बैठे होते हैं। तब सोनिया साइमन को कहती है कि अगर तुम अपनी मॉम का काम करने के लिए रेडी ना होते तो मैं तुम्हारे डैड के साथ घूमने जाती और हमारी रिलेशनशिप और मजबूत हो जाती। तुम हमारे बीच में क्यों आए। उसके बाद अगले ही दिन साइमन खिड़की से बाहर सोनिया को किसी से कॉल पे बात करते हुए सुनता है जिसमें सोनिया कह रही होती है कि तुम्हारे पास बीवी बच्चे हैं लेकिन मेरे पास तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है। साइमन समझ जाता है कि उसके डैड हॉलिडे पर जाने के बाद भी उधर सोनिया से बातें कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं काम करते करते सोनिया काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि आज तुम्हारे डैड वहाँ तुम्हारी मॉम के साथ घूम रहे हैं और मुझे ये बोरिंग काम करना पड़ रहा है और साथ ही तुम्हारे डैड मुझे सिर्फ गर्लफ्रेंड समझते हैं लेकिन मैं उनके साथ हमेशा के लिए सेटल होना चाहती हूँ। सोनिया कहती है वो हॉलीडे पर जाकर साइमन के डैड के साथ फैमिली प्लानिंग करना चाहती थी, लेकिन साइमन की वजह से उसका पूरा प्लान खराब हो गया था। उसके बाद साइमन को लगता है कि उसके डैड शायद गलत कर रहे हैं। वो फिर सोनिया को टिश्यू पेपर देते हैं, उसे कंसोल करने लगता है, लेकिन सोनिया फिर उसके गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और इसी बीच वो साइमन को किस करने लगती है। कुछ ही सेकंड्स बाद जब दोनों को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहे हैं तब दोनों एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। अगले ही दिन साइमन सोनिया को ऑफिस में मिलता है। वो सोनिया को कल जो भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलता है। तभी सोनिया बहुत ही कैजुअली कहती है कि ठीक है, जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद वो सोनिया के बारे में जानने के लिए रिसर्च शुरू कर देता है। सोनिया उसके डैड की एक एक्स पेशेंट थी। वो उसकी फाइल निकाल के पढ़ने लगता है। तब उसे पता चलता है कि सोनिया सुसाइडल टेंडेंसी की पेशेंट थी और उसके डैड ने उसका ट्रीटमेंट किया था। इसके बाद जब साइमन अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी एक आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ बैठकर एक रेस्टोरेंट में लंच कर रही थी। तब साइमन कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो। तब वो कहती है कि मैं आर्टिस्ट फेस्टिवल की तैयारी कर रही हूँ, तुम तो अपने डैड के काम में बिजी हो, मुझे किसी का साथ तो चाहिए ही ना। उसके बाद साइमन को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का अफेयर उसके आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ ही चल रहा है। उसके बाद अगले ही दिन सोनिया को पता चल जाता है कि साइमन ने उसकी फाइल पढ़ ली है जो कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच सीक्रेट रहती है। उसके बाद सोनिया रोते हुए कहती है तुम्हें मेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन पढ़ने का कोई हक नहीं है, मैं तुम्हारे खिलाफ इस बात के लिए केस भी कर सकती हूँ। तभी साइमन सोनिया से वो फाइल खींचता है। तब सोनिया उसकी तरफ मुड़ जाती है और एक बार फिर से उसको किस करती है और इस बार साइमन भी खुद को रोक नहीं पाता है और उसको किस करने लगता है। दोनों काफी ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं, लेकिन फिर सोनिया साइमन को रोकती है और कहती है यहाँ कोई आ जाएगा, हम नीचे वाले कमरे में जाते हैं। साइमन फिर सोनिया के पीछे पीछे जाने लगता है। उसके मन ही मन ये बात चल रही थी कि मॉम ने डैड से सोनिया
को दूर रहने के लिए मेरे साथ उसे छोड़ गई थी और यहाँ मैं इसके साथ ही एंगेज हो रहा हूँ। उसके बाद दोनों नीचे रूम में जाते हैं। अब साइमन थोड़ी देर सोफे पर बैठकर सोनिया से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन सोनिया सीधे बेड की तरफ जाके साइमन को अट्रैक्ट करने लगती है। साइमन भी अब फंस चुका था और वो भी खुद को रोक नहीं पाता है। अब दोनों काफी देर तक इंटीमेट होते हैं। उसके बाद सोनिया साइमन को कहती है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। उसके बाद सोनिया कार से साइमन को उसके घर के पास छोड़ देती है और वो साइमन को कहती है कि कभी मेरे घर भी आओ। तब साइमन उसको किस करते हुए कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। लेकिन रात में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्लब में जाता है और एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन उसने सोनिया के साथ जो किया उसे लेकर उसके मन में गिल्ट रहता ही है। तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड फबीना को बताता है कि वो सोनिया के साथ सोया है। ये सुनकर फबीना को शौक लगता है। उसके बाद साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि आज सैटरडे नाइट है, अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। तब साइमन सोनिया के घर जाता है और दोनों एक बार फिर एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते और दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं और उस रात साइमन वही सो जाता है। अगले ही दिन जब साइमन उठता है तब सोनिया मार्केट गई होती है, तो वो सोनिया के फ्लैट को अच्छे से देखता है जहाँ उसके डैड और सोनिया की एक फोटो होती है और वो समझ जाता है कि ये फ्लैट उसके डैड ने ही सोनिया को दिया है। तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और वो साइमन को देखकर थोड़े शॉक हो जाते हैं। तब वो साइमन से कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब साइमन कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब उसके डैड कहते हैं कि ये मेरा ही फ्लैट है। उसके बाद वहाँ सोनिया आती है। वो साइमन के डैड से गुस्सा थी, इसलिए वो उससे बात नहीं करती और फिर सीधे जाकर साइमन को किस करती है उसके डैड को जेलस फील कराने के लिए। तब साइमन के फेस पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इसे देख साइमन के डैड थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद साइमन के डैड बोलते हैं ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं दूसरी गर्लफ्रेंड बना लूंगा, लेकिन तुम अपनी मॉम को समझा देना कि तुम अब सोनिया के साथ हो। साइमन अपने घर वापस आता है तो उसका सर घूमने लगता है, मानो उसे पैनिक अटैक आ रहे हो। इसलिए वो अपने मॉम को सारी बातें बता देता है। अब उसकी मॉम को कुछ समझ नहीं आता। उसकी मॉम उसे कहती है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से जाकर बात करनी चाहिए और उसे मनाना चाहिए। तो साइमन उसकी गर्लफ्रेंड फबीना को मनाने जाता है, लेकिन उसकी फबीना नहीं मानती। इसके बाद साइमन को पैनिक अटैक आने लगता है, लेकिन वो किसी तरह अपने घर आ जाता है। लेकिन घर आते ही वो बेहोश हो जाता है। आगे साइमन हॉस्पिटल में मौजूद होती है जहाँ उसके डैड भी मौजूद होते हैं और वो साइमन को कहता है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ट्रस्ट टूट चुका है तो तुम कुछ भी करके उसे वापस नहीं पा सकते हैं, तुम्हें उसका पीछा अब छोड़ना चाहिए। साइमन भी उसके डैड की बात मानता है। साइमन को कई महीने लग जाते हैं ठीक होने के लिए। उसके बाद एंड में हम देखते हैं कि साइमन का पूरा परिवार एक साथ है। सोनिया एक बच्चे की माँ बनती है और ये बच्चा साइमन का था, लेकिन सबको लगता है ये साइमन के डैड का बच्चा है। अब सोनिया की फैमिली कंप्लीट थी और वो बहुत खुश थी, लेकिन साइमन की तो लाइफ खराब हो रही थी। कुछ दिन पहले वो एक आर्टिस्ट की तरह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेटल था और अब वो एक बच्चे का बाप था और वो लड़की उसके डैड की गर्लफ्रेंड है। तो देखा आपने कैसे साइमन ने सोने की तलाश में अपने हीरे को गवा दिया।